और सिंदूर देहि शोभा कहीं ना जाति विधि के सिंदूर लगाया। और जब सिंदूर लगाया अरुण पराग जनजु भरिणी के और ससिह भूषहि लोभानी के। ऐसा मतलब उनकी जोड़ी इतनी सुंदर लग रही, महाराज इतना प्यारा लग रहा है। जब जोड़ी को देखा तो मन मुक्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, विदाई का समय आता है। राम लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न जी, राम जी के संग जी सिया जी को विवाह हुआ, राम जी के साथ सीता जी का विवाह हुआ, भरत जी के साथ मांडवी माता जी का विवाह हुआ, शत्रुघ्न जी के साथ श्रुति कीर्ति माता जी का विवाह हुआ और लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला माता जी का विवाह हुआ। 4 लोगों का विवाह हुआ। और जब विवाह हो जाता है महाराज, विदाई का समय आता है तो कहा जाता है कि दिन उठी विदा अवधपति मांगा, अरे अवधपति मांगा राखी जनकु सहित अनुराग। अवधपति विदाई मांगा राजा दशरथ जी ने। और जब राजा दशरथ जी विदाई मांगते हैं तो माता सुनैना राजा जनक बहुत दुखित हुए। आज जो राजा जनक सबको समझाते थे, वेदांती थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, आज वो राजा जनक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। और माता सुनैना विदाई के समय जानकी माता से कहती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे
बार महतारी गले से लगाती है और कह रही क्या प्रभु ब्रह्मा जी ने रचा है, क्या बनाया है नारी को कि नारी जन्मती कहीं और है और विदाई कहीं और होती, जाती कहीं और है, नारी जन्म कहीं और लेती है और मृत्यु कहीं और होती है। ये होता है नारी का भाग्य। आज सुनैना माता और जनक जी विदा करते समय राजा दशरथ जी के हाथों को जोड़ते हैं, सामने हाथों को जोड़कर बोले महाराज जो देने लेने में कमी हो गई है क्षमा करिएगा। राजा जनक जी बहुत ज्ञानी है, वेदांती हैं, लेकिन राजा जनक जी सिया बिनु की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। आज सिया को देख करके महाराज जनक जी की धीरता भाग गई, परम विरागी कहलाते थे, फिर भी राजा लीन राये उर लाई जानकी ओ मिटी महामर जाद ज्ञान की। सिया को गले से लगाया, आज महामरजात ज्ञान की लकीरें मिट गईं। राजा दशरथ जी फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं बहुत दास दासियां दिया, दास दासी दास दिए बहु तेरे और सूची सेवक जे प्रिय सिया के रे। जो सिया के प्रिय सूची सेवक थे सब प्रिय सेवकों को दे दिया और राजा दशरथ जी से कहा यदि हमारी बेटी से तनिको गलती हो जाए क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरी जानकी ने कभी काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, इसलिए मेरी जानकी से तनिक भी गलती हो जाए मेरी बेटियों से तो क्षमा करना। राजा दशरथ जी कहते हैं आज खुद राजा दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे राजा दशरथ और कहने लगे मैं आपकी बेटियों को कभी कुछ नहीं कहूंगा, अपनी बेटी बनाकर लिए जा रहा हूँ। ये मत सोचो कि ये ससुराल जा रही है, ये सोचो अपने पिता के घर जा रही है। वधू होकर अयोध्या को पहुंचे तो अपनी पत्नियों से राजा दशरथ जी ने कहा था राखे वो नयन पलक जैसे कि आंखों के ऊपर पुतलियों के ऊपर आंखों के ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो तो तुरंत बंद हो जाती है, इस प्रकार हमेशा मेरी बेटी समझकर रखना, कभी कष्ट ना आने पाए। बहुरियां नहीं है, हमारी बच्चियां हैं और इनके ऊपर कष्ट ना आवे। इस प्रकार से विदाई होकर अयोध्या को है और खूब आनंद आया, खूब सब लोग चली बारात निशान बजाई और मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी और पाई नयन फलो हो ही सुखारी। राम जी को खूब देख रहे हैं, राम जी को देख देख करके खूब लोग प्रसन्न हुए, खूब आनंद आया और मैया लोगन की विदाई हुई। बेटी का जो धन होता है आने जाने का होता है, इसलिए कभी भी कहा जाता है